अस्सलाम वालेकुम। जोजोस फैक्ट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकरा यास्मीन मलिक आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी की मरकजी सदर की हैसियत से पाकिस्तान भर में यूथ की वेलफेयर के हवाले से काम कर रही हूँ। आज इस वीडियो के बनाने का मकसद चंद अहम हकाइक आपके सामने लाना है। 1995 में मेरे वालिद जो कि सरकारी मुलाजमत से ट्रांसफर होके सून से केसर से रब्वा आते हैं और मेरी जाए पैदाइश रब्वा ही है। रब्वा वो शहर है जो पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग आईने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते हैं। अहले रब्वा यानी कादियानी वो लोग हैं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, बल्कि गुलाम अहमद कादियानी को आखिरी नबी मानते हैं। और ये वो शख्स है जो कि अंग्रेजों का एक ब्रांड है, जो कि एक दज्जाली फितना है, जिसको सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसलमानों के दरमियान लाया गया। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि मुसलमानों से खौफजदा थे अंग्रेज, और वो चाहते थे किसी तरीके से उनके जहनों से जहाद का कंसेप्ट जो है वो खत्म कर दिया जाए, और इस मकसद के लिए गुलाम अहमद कादियानी को इस्तेमाल किया। और आज कादियानी उसी चीज को संभाले हुए हैं, उसी प्रोपेगेंडा के तहत जो है ये जो इनका एक नारा है लव फॉर ऑल हेट फॉर नॉन, ये दरअसल जहाद के कंसेप्ट को खत्म करने के लिए एक बज़ाहिर इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है लव फॉर ऑल का। और ये कितना लव फॉर ऑल है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह अभी बताने वाली हूँ। अच्छा, ये जो गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब रूहानी खजाइन में लिखता है, जिल्द नंबर 18 और सफ़ा नंबर गालिबन 207 है, बेशक कुरान मजीद में मुझे ही अहमद और रसूल कहा गया, मोहम्मद और रसूल कहा गया। फिर लिखता है कि सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। सुनिए, यहाँ ये साबित होता है कि कादियानी जो खुद को अहमदी मुस्लिम लिखते हैं हर जगह, और मुसलमान कहलवाने की जिद पे अड़े हुए, वो किसी तौर भी मुसलमान कहलाने के तो क्या गैर मुस्लिम कहलाने के भी हकदार नहीं है, क्योंकि वो तो मुर्तदीन है। वो मुर्तद जिनके खिलाफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिहाद किया। और ये पाकिस्तान के कितने खैर ख्वाह हैं इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाइए, क्योंकि मेरी सारी स्कूलिंग वहाँ की है, मैंने वहीं से ग्रेजुएट किया। और ये जो इस वक्त आप डिग्री देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये इन्हीं के जो एक इदारा है नुसरत जहाँ गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रब्वा, वहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया। तो हमें मॉर्निंग असेंबली में पाक सर ज़मीन शाद बात ये नहीं पढ़ाया जाता था, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, ये नहीं, बल्कि ये एक ऐसी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं और अपने बच्चों की जहन साजी कर रहे हैं जो आने वाले 10 से 15 साल में इंतहाई इस मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सुनिए, जो इनका नजरिया है, जो ये अपने बच्चों को असेंबली में जो रोज रटवाते हैं, उनके जहनों में बिठाते हैं, कभी ये भूल न जाना ये बेजरर से लोग जो हक की राह में गर्दन कटा भी सकते हैं। इमाम वक्त के अबरू के एक इशारे पर, इमाम वक्त से मुराद वो मसरूर अहमद है, जो कि अभी इनका रिसेंट खलीफा है। इमाम वक्त के अबरू के एक इशारे पर तुम्हारे ज़ौम के पुर्जे उड़ा भी सकते हैं। ये लव फॉर ऑल का प्रचार करने वालों का असल चेहरा है। कभी ये भूल न जाना ये पुरअमन से लोग वक्त आने पे असलहा उठा भी सकते हैं। सदर उम्मी के दफ्तर पे जब रेड हुआ तो असलहा बरामद हुआ। ये हकीकत पर मबनी चीजें हैं। इमाम वक्त के चेहरे पे जो मलाल आए तुम्हारी 7 नस्लें मिटा भी सकते हैं। ये कादियानी धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को, उम्मत मोहम्मदी को। और समझ से बालातर है कि हर चौथे रोज जो है, हर चौथे महीने किसी न किसी को हमदर्दी का बुखार चढ़ जाता है। कभी कादियानी को ओहदा देने की बात होती है, कभी खत्म नबूवत की मोहर को छेड़ दिया जाता है, उसमें तरमीम की जाती है, कानून में उसकी बात होती है। कभी जो है वो इनको अकलियत के हकूक देने की बात होती है। कौन से हकूक? ये आईने पाकिस्तान को नहीं मानते तो इनको अकलियत के हकूक दिए कैसे जा सकते हैं? ईसाई अगर वो हकूक ले रहे हैं तो वो मानते हैं, 1973 के आइन को तस्लीम करते हैं, यहूदी मानते हैं, हिंदू मानते हैं, कादियानी नहीं मानते हैं। आप ये देखें, पाकिस्तान में ऐसा कौन सा शहर है जहां पे मीडिया की रसाई नहीं है? ईवानों से लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस तक मीडिया पहुंच जाता है, लेकिन रब्वा में मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को कवरेज करने की इजाजत नहीं है। आप वहां जाके कवरेज नहीं कर सकते, आप उनके दफातर को विजिट नहीं कर सकते। और
کیونکہ وہاں ان دفاتر میں آئے روز دن رات جو ہے وہ ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیسے وہ وزٹ کرنے دے سکتے ہیں آپ کو؟ انہوں نے جگہ ریلیز پہ لی تھی 100 سال کے لیے گورنمنٹ سے، اور آج تک اس کا ٹیکس پے نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیں، ربوہ سے لے کر احمد نگر اور اس سے آگے لالیاں اور سیال موڑ تک یہ زمینیں خرید چکے ہیں اور وہاں اپنی بستیاں بسا چکے ہیں، ملک بھر میں اپنے لوگوں کو لا کر کے آباد کر کے اور ایک مضبوط اپنا نیٹ ورک بنا رہے ہیں۔ آج اگر ہم نے اس قادیانیت پر ایک واضح حکمت عملی نہیں اپنائی، یاد رکھیے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں نا، وہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ کبھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک محبت اور خلوص کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ قادیانیت کے اوپر ایک واضح موقف اپنائیں اور اس میں ذرا بھی لچک جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ روز محشر جو ہے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اور اس سوال سے بچانے والی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کی زبان پہ صرف یا ربی امتی امتی ہوگا۔ اور اگر اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سوال پوچھ لیا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ خدا را اس چیز کو سمجھے، وگرنہ مکمل سلسلہ ہوگا تباہی کا تو دیکھیں گے۔ پس پردہ چھپے تھے کیا حقائق پیش منظر کے۔